सक्सेसफुल ऑफ बोहर मॉडल। बोहर का सक्सेस क्या था? उन्होंने अच्छे तरह से इलेक्ट्रॉन की एटम में स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिए थे। कहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता जब तक एक ऑर्बिटल में मूव करता रहता है। जब तक कोई बाहर से एनर्जी दिया नहीं जाएगा या इससे एनर्जी खींचा नहीं जाएगा तो एक नॉर्मल अवस्था में इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा। यानी इस चार्ज की वजह से इसके अंदर से रेडिएशन नहीं निकलेगा। देयर इज नो इमिशन ऑफ रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी चेंज, ओनली इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द नॉर्मल कंडीशंस। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बोहर ने बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उस फिक्स ऑर्बिट की एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। और चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो ये फॉल ही नहीं करेगा इसमें, यानी अपने जगह पर चारों ओर घूमते रहेगा। यानी स्टेबिलिटी प्रूफ हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं? एक सेकंड। यानी इन्होंने कंसीडर किया था, एक ही चीज कंसीडर किया था, ऑर्बिटल स्टेशनरी ऑर्बिटल। स्टेशनरी का मतलब इसकी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मींस एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनस्टेबिलिटी कैसे आया था? मैक्सवेल ने बोला था कि एनर्जी ये बार बार रिलीज करेगा, वो बोले कि नहीं रिलीज करेगा। कंसीडर कर लो कि नहीं रिलीज करेगा। इसको प्रूव करके दिखाए भी, खाली बोलो वक्तव्य तो नहीं है, प्रूव करके भी करा और वो कराएंगे अभी। यानी बोहर एक्सप्लेन the stability of electron in atom success by consider stationary orbits. That means the energy of electron in fixed orbit during revolving does not change. समझ में आया? समझ में आया? देखो, बोहर ने रदरफोर्ड एक और चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, बता सकते हो लोग? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उनकी ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। बोले कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इनर होगा, पास होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर उसको बाहर से कहीं एनर्जी दिया जाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगी। ठीक है, यानी चली जाएगी। लेकिन एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होता है, अनस्टेबल स्टेट होता है, फिर वह बैक होकर चली आएगी अपने ही ऑर्बिट्स में। ठीक है, आते समय एनर्जी रिलीज करेगी, जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आ गया? जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। समझ में आया? तो इन्होंने इस थ्रू से इन्होंने बताया था, यानी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो सबसे नजदीक होगा न्यूक्लियस के, यानी इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, जो कि हमारे रदरफोर्ड ब्रदर नहीं शो कर पाए थे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट? रदरफोर्ड ने सक्सेसिवली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर पाए थे। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, यानी एन संख्या कम होगा ना बाबू, एन संख्या कम होगा, एन संख्या कम होगा तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था -30.6 अपान में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एन कम होगा तो क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा इसकी एनर्जी, और वो भी निगेटिव में ज्यादा होगा। तो निगेटिव का मतलब क्या कि कम एनर्जी होगा। ये समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? मेरी बात को समझो। E इज इक्वल टू -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N इज इक्वल टू, अगर नीचे वाला कम होता है तो तुम कहो बाबू कि इसकी E की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बाबू इसके आगे माइनस लगा रहता है, तो ये कम होगा तो और ज्यादा निगेटिव वैल्यू आएगी, कटाओगे तो निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो रही है, एनर्जी कम हो रही है ना,
कम हो रही है ना, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जस्ट पास में होगा, यानी जस्ट पास वाले ऑर्बिटल में होगा, नियरेस्ट वाले ऑर्बिटल में होगा, उसकी एनर्जी उतना ही कम होगी। जस्ट लाइक इन द हाइड्रोजन एटम ओनली वन इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, मींस दैट इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव द लोएस्ट एनर्जी। समझ में आया? इसी वजह से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होती है। और बात इन्होंने एक बोला था, जोड़ा था कि एनर्जी तभी चेंज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और वह एक्साइटेड स्टेट हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होता है, फिर वह बैक होकर ग्राउंडेड स्टेट में आता है। आते समय एनर्जी रिलीज करता है, जाते समय एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, according to Bohr explanation, the electron in closer orbits to the nucleus have lower energy. Energy of electron change when goes from one N1 to N2, that is infinite. ठीक है? That means excited state, and excited state is unstable state during electron jump from lower to higher energy absorbed and energy release when higher to lower। समझ में आया? ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है, दैट मीन्स इट हैज लो एनर्जी। लो एनर्जी, समझ में आया? लो एनर्जी होती है। बात समझ में आया? ये इनका दूसरा सक्सेसफुल रहा था स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में। स्पेक्ट्रम को